I am Sarita, your science teacher, and I have more than 10 years of experience in teaching science to 9th and 10th students. So students, finally हमारी जो विद्यार्थी प्रो की ऑनलाइन क्लासेस हैं ये आज से स्टार्ट हो गई हैं. तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. यहाँ पढ़ने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर. हमारे आसपास जितने भी मैटर्स हैं वो क्या प्योर हैं? सो प्योर, ये जो वर्ड है प्योर, ठीक है, ये सुनते ही हमारे माइंड में क्या थॉट आता है? एडल्ट्रेशन. ठीक है, एडल्ट्रेशन. एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट. ठीक है, बट इन दिस चैप्टर वी विल नॉट स्टडी एडल्ट्रेशन. ठीक है, यहाँ इस चैप्टर में प्योर का मतलब है टाइप्स ऑफ एटम से, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से. एनी मैटर it contains same kind of elements or different kind of elements, depend upon that we classify the matters. So pure जो है सबसे पहले जो है I will make a flow chart of this chapter. ठीक है, आप जो है साथ साथ आप अभी कुछ नहीं लिखेंगे, आप बस आपका ध्यान सी बोर्ड पे रहेगा. ठीक है, सो मैटर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, either it is pure or it is mixture. अपोजिट ऑफ प्योर इन दिस चैप्टर क्या होगा? मिक्सचर. एडल्ट्रेशन या इम्प्योर नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैटर है उसको दो पार्ट में हम पढ़ेंगे. आइदर दैट मैटर इज प्योर और मिक्सचर. या तो वो मैटर प्योर होगा या वो मिक्सचर होगा. ठीक है, प्योर और मिक्सचर. प्योर इम्प्योर अपने माइंड से आप हटा देंगे. ठीक है, प्योर इम्प्योर हम नहीं पढ़ने वाले हैं. ठीक है, मिलावट नहीं पढ़ने वाले. We will study pure and mixture. Pure का मतलब same kind of particles. Mixture means different kind of particles or atoms. ठीक है, pure को, okay, the matters which come under pure category, they again divide into two parts. ठीक है, either they are element or they are compound. Okay, either they exist in form of element, okay, element और कंपाउंड. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं दे कम अंडर प्योर. ओके, एंड मिक्सचर के अंडर में क्या क्या चीजें आएंगी? मिक्सचर, वॉट एवर द मैटर, इफ दे आर मिक्सचर, आइदर दे आर homogeneous, okay, homogeneous or they are heterogeneous. okay, या तो वो homogeneous होंगे या वो heterogeneous होंगे. okay, homo means same kind, hetero means different. ठीक है, अब यहाँ homo और hetero क्या मीनिंग देते हैं इस टर्म में, ये हम जब मिक्सचर पढ़ेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड. सो मैटर्स दे क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स, आइदर दे आर प्योर और दे आर मिक्सचर. या तो वो प्योर होंगे या वो मिक्सचर होंगे. एंड इफ दे आर प्योर, आइदर दे आर एलिमेंट और कंपाउंड. ठीक है, सो एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? वो पार्टिकल्स, ठीक है, जिनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? एलिमेंट. एंड कंपाउंड ऑल्सो. ठीक है, और मिक्सचर में क्या आएंगे? होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. ठीक है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. अब आगे हम देखते हैं. अब जो ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्हें जो है अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. मेटल्स, वो एलिमेंट या तो मेटल होगा, मेटल्स के लिए मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दे रही हूँ मेटल, एम, या तो वो नॉन मेटल होगा. ठीक है, एंड एक थर्ड कैटेगरी है जो इस मेटल और नॉन मेटल के बीच में आती है, दैट इज मेटेलॉइड्स.
ठीक है, दैट इज मेटेलॉइड्स. आइदर दे आर मेटल, दे आर नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स. ठीक है, ये हो गया हमारा एलिमेंट का क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज कंपाउंड. अब कंपाउंड जो है इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. ठीक है, इसकी कोई अलग कैटेगरी नहीं है. अब हम बात करते हैं होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. ठीक है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. होमोजीनस जो है वो मिक्सचर्स होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं. ठीक है, मतलब वो डिफरेंट चीजें जो आपस में मिल करके मिक्सचर बन गई हैं, बट उन मिक्सचर को जब आप देखोगे वो आपको एक जैसी लगेंगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यस, सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर को जब आप सेपरेटली देखोगे, वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है. सॉल्ट क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में एक तरह का पाउडर है. ठीक है, सॉल्टी पाउडर है. और जब आप दोनों को आपस में मिला देते हैं, salt, it dissolve completely in the water. Salt dissolves completely in the water and form a homogeneous mixture. Okay, when you mix salt and water, after mixing you can't identify where is salt. Okay, जो salt है वो उसमें इतने अच्छे से घुल जाता है. ठीक है, आपको वो पूरा सॉल्यूशन देखने में जो है एक जैसा ही लगेगा, चाहे आप उस सॉल्यूशन को 1 आवर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रहने दें या 2, 3, 10 आवर्स के लिए आप ऐसे ही रहने दें. ठीक है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा. सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज होमोजीनियस सॉल्यूशंस और मिक्सचर्स. सो इसीलिए इस तरह के मिक्सचर्स को क्या कहा जाता है, दे come under true solutions. What? True solutions. ठीक है, वो homogeneous mixtures. ठीक है, खैर एक ही टाइप का homogeneous mixture होता है. ठीक है, चाहे आप उनको 1 आवर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो या 10 आवर्स के लिए, 20 आवर्स के लिए. ठीक है, they remain as it is. Such kind of solutions or mixture are known as true solutions. ठीक है, जो कि homogeneous के अंदर आता है. हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो गया, हेट्रोजीनियस अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करके समझे, हेट्रो मीन्स डिफरेंट काइंड. हेट्रो मीन्स नॉट अलाइक, एक जैसा नहीं, डिफरेंट काइंड. ठीक है, जीनस. ठीक है, पार्टिकल्स और सॉल्यूशंस. तो इसके अंडर हम 2 टाइप्स के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे. वी विल स्टडी 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. फर्स्ट इज आइदर दे आर कोलॉइडल सॉल्यूशंस or they are suspension. What? Suspension. ठीक है, so ये जो पूरा ये फ्लो चार्ट है इस चैप्टर का, पूरा जो चैप्टर है. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल कंप्लीट ऑल दीज टर्म्स. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ये सारे टर्म्स वी विल कवर वन बाय वन. सो अगेन I'm explaining this flow chart. First thing, matter. ठीक है, matter. What is matter? Anything which occupies space and have some volume is called matter. ठीक है, state पता ही है आपको, either they are solid, they are liquid, or they are gas. In this chapter, we will study either this matter is pure or mixture. या तो वो मैटर प्योर होगा या तो वो मैटर जो है वो मिक्सचर होगा. अगर वो मैटर प्योर है, ठीक है, प्योर मीन्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. वो मैटर सेम काइंड के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. और आइदर दैट मैटर इज मिक्सचर. Mixture means that matter forms by different kinds of particles. ठीक है, pure and mixture. Okay, next हम आते हैं pure. Pure again divide into 2 categories. Either they are in element form or they are in compound form.
आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. एलिमेंट फॉर्म का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लाइक ऑक्सीजन, ठीक है, और हाइड्रोजन, ठीक है, या सिलिकॉन हो गया, ठीक है, और जितनी भी हमारी जो ये कंप्लीट हैलोजन गैसेस हैं, आर्गन, नियोन, ये सभी क्या है? ये अपने आप में प्योर है, ठीक है. आर्गन का सिंबल क्या है? आर्गन, AR, ठीक है. नियोन का Ne. जितनी भी ये गैसेस हैं, आर्गन, नियोन, ये सभी क्या है? ये अपने आप में कंप्लीट हैं, इन्हें किसी और एटम्स की जरूरत नहीं है, ठीक है. दे आर कंप्लीटली प्योर, ठीक है. So either they are in element form or they are in form of compounds. So element form का एग्जांपल हम देख लेते हैं. ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, आर्गन गैस हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है. कंपाउंड फॉर्म की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है. अगर आप वाटर, अगर आप देखिए, बिल्कुल जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है, हमारे घरों में जो पानी आता है, that contains lots of impurities in it, ठीक है. इम्प्योरिटीज या अदर पार्टिकल्स अदर देन H, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा दूसरे पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं. बट द डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, दैट इज कंप्लीटली H2O. ओके, इट लैक्स ऑल द इम्प्योरिटीज इन इट, ठीक है. सो ये जो H2O है, CO2 है, ये क्या है? ये कंपाउंड फॉर्म हो गया, मैटर का कंपाउंड फॉर्म हो गया, ठीक है. सो दीज, ठीक है. वाटर जब आप देखते हो, वो बिल्कुल पूरा जो वाटर है वो देखने में एक जैसा ही लगता है, ठीक है. दैट्स व्हाई इट कम अंडर प्योर. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिक्सचर. प्योर का अपोजिट इस चैप्टर में क्या है? मिक्सचर. मिक्सचर्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स. आइदर दैट मिक्सचर इज होमोजेनस. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका हो गया लेमनॉइड या लेमन जूस, ठीक है, लेमनॉइड हो गया हमारा, ठीक है, लेमनॉइड, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लेमन, ठीक है. और आइदर दे आर हेट्रोजीनस. हेट्रोजीनस में हमारा आ जाता है मिल्क, ठीक है, मिल्क हो गया, ठीक है. सो मिल्क में क्या क्या चीजें होती है? मिल्क देखने में तो एक जैसा लगता है, बट इट कंटेन्स फैट, इट कंटेन्स वाटर. फैट वाटर साथ में मिक्स तो नहीं होता है, ठीक है, बट हमें देखने में वो एक जैसा लगता है. ओके, सो बट दैट मिल्क इज व्हाट? मिल्क कम अंडर मिक्सचर, and under mixture it come under heterogeneous, ठीक है. सो ये हमारा हो गया प्योर एंड मिक्सचर. नेक्स्ट, प्योर के अंदर हमारा आता है एलिमेंट्स. और एलिमेंट जो है, इट इज अगेन क्लासिफाई इनटू 3 पार्ट्स. मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. मेटल्स बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, ठीक है. एल्यूमिनियम, चलो हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं. एल्यूमिनियम हो गया. नॉन मेटल में हमारा क्या आ जाता है? नॉन मेटल्स जितने भी ये गैसेस हैं, आर्गन, नियोन, ये सभी नॉन मेटल्स में हमारे आ जाएंगे. दे आर नॉट मेटल्स. देन मेटेलॉइड क्या है? फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, ठीक है. सिलिकॉन क्या है? इट इज अ मेटेलॉइड. सो मेटेलॉइड्स क्या है? दे कंटेन फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है. And mixture, it is of two types, homogeneous, heterogeneous. And homogeneous, it is called true solution, and heterogeneous, it is of two type, colloidal and suspension. So ये जो flow chart है, सबसे पहले तो आप इसको इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है. ये जो है इस चैप्टर का कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट जो है एक ओवरलुक है इस चैप्टर का, ठीक है. तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Yes. So matter, it is of two types, pure and mixture. चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्योर से. So प्योर जो है, yes, एलिमेंट एंड कंपाउंड. चलो प्योर जो है इस चैप्टर में आपका लास्ट में है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिक्सचर से. मिक्सचर, सो मिक्सचर जैसे आपको पता है क्या होता है? when two or more than two things mixed together they form a mixture, ठीक है. तो यहाँ मिक्सचर में सबसे पहले हमारा आता है
होमोजेनियस मिक्सचर। सो यहाँ आपको मैं एग्जांपल ऑलरेडी दे चुकी हूँ, दैट इज लेमन एंड वाटर। ठीक है, लेमन एंड वाटर। सी, तो जो मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर, अब होमोजेनियस मिक्सचर कैसा होता है? इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन, इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है? ट्रू सॉल्यूशन की पहचान क्या है? द थिंग्स which combine to form a true solution, ठीक है, like lemon and water, they remain as it is, they remain as it is for long time। अगर आप एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं और आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, ठीक है, either for 1 hour or for more than 1 hour, ठीक है, after 1 hour or more than 1 hour, when you observe that solution, ठीक है, the particles in that solution, they remain in the solution, they will not settle at the bottom। वो बॉटम पे सेटल नहीं दिखेंगे आपको, वो सॉल्यूशन में ही रहेंगे। such kind of solutions are called true solutions। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूं इसका अपोजिट, तब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लाइक अगर मैं वाटर में क्या ऐड कर दूं? सैंड। ओके, इफ आई मिक्स वाटर एंड सैंड टुगेदर, ठीक है, मैं बालू, थोड़ा सा बालू सैंड, उसको अगर मैं वाटर में ऐड कर दूं, आप क्या देखेंगे? स्टार्टिंग में जब आप उसको डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर है और इसमें ये जो है ये डॉट से मैं सैंड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स यू विल सी वाटर जो है वो एज इट इज रहेगा, और जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ सैंड दे सेटल्ड एट द बॉटम। जो पार्टिकल्स हैं सैंड के वो बॉटम पे सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या था? ये तो मिक्स था, यहाँ पे ये सेटल हो गया। तो ये क्या है? ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, in starting whatever the solution we made, after some time it gets changed। okay, so such kind of solutions, they are not true solution। okay, they are false solution or they are colloidal, either they are suspension। ठीक है, वो कोलाइडल होगा या सस्पेंशन होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है ये, but they are not true solution। but the example that I gave you first, that is of salt and water, ठीक है, either lemon juice और water, ठीक है, ये सभी जब सॉल्यूशंस आप बनाओगे, when you will prepare these solutions, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा? ये घुल जाएगा, it will dissolve completely with each other, and after 1 hour or 2 hours or more than that time, ठीक है, they remain as it is। आपको उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल्ड नहीं दिखेंगे। ठीक है, so such kind of solutions are known as true solution। ठीक है, एक जो पहचान है, एक जो इंडिकेशन है ट्रू सॉल्यूशन का, वो ये है, दे रिमेन एज इट इज फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, particles will not settle at the bottom in true solution। if they get settled, they are not true solution। ठीक है, फर्स्ट पहचान ये होगी। ठीक है, particles not settle at bottom, particles bottom पे settle नहीं होंगे। ओके, इन ट्रू सॉल्यूशन। सेकेंड जो है, इसकी क्या पहचान है? कि जो ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, देयर पार्टिकल्स दे डोंट शो एनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है शो नहीं करेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? ये आगे जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब हम जो है इसको समझेंगे, सस्पेंशन में समझेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज पार्टिकल्स नॉट सेटल एट द बॉटम। एक चीज और, सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन दे आर मेड अप ऑफ two things। solutions they are made up of two things।
Okay, what are the two things which combine to make a solution? First is solvent and second is solute. Solvent and solute. Solvent क्या होता है? किसी भी मिक्सचर में, इन एनी सॉल्यूशन, नॉट मिक्सचर, मिक्सचर तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसमें सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं. सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली? सॉल्यूशन वो मिक्सचर जो लिक्विड फॉर्म में हो, जो हम लिक्विड के साथ प्रिपेयर करते हैं. द सॉल्यूशन, द मिक्सचर विच प्रिपेयर्ड विद द लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा? वो कोई भी लिक्विड होगा. ठीक है, एनी लिक्विड, आइदर दे आर लेमन जूस, दे आर वाटर, ठीक है, और एनी लिक्विड और ऑयल. ठीक है, सॉल्यूट क्या होगा? एनी सॉलिड. सॉलिड जो होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा. ठीक है, सो सॉलिड, लिक्विड एंड सॉल्यूट इज सॉलिड. यहाँ पे एग्जांपल बहुत इजी है. सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया. ठीक है, लिक्विड क्या है? वाटर है. ठीक है, लेमन जूस है. ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. So when solute and solvent they combine together and they remain as it is for long time, they are known as homogeneous mixture or true solution. तो जितने भी solution होंगे, either they are homogeneous or they are heterogeneous, either they are true solution, they are suspension or they are collide. ठीक है, they all are made up of solute and solvent. अब जो सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है. यहाँ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, बट दे कैन बी सॉलिड, दे कैन बी लिक्विड, दे कैन बी गैस. सॉल्वेंट आल्सो, दे कैन बी लिक्विड, दे कैन बी सॉलिड, दे कैन बी गैस. आगे जब हम इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे, we will learn different kinds of examples. Okay, so we will learn different kinds of examples. So solute and solvent ये clear हो गया है आपको. ठीक है, सो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट व्हेन दे मिक्स टुगेदर कंप्लीटली दे आर नोन एज ट्रू सॉल्यूशन. ठीक है, अब जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रू सॉल्यूशन के, इस चैप्टर में जो सॉल्यूशन है उसके जो है प्रॉपर्टीज आपको जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं. प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सो एक ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? दे आर होमोजेनस. यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज देखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है ये आपको क्लियर हो गया. अब प्रॉपर्टीज क्या है? जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं दे आर ऑलवेज होमोजेनस. ये हमेशा ही
एंड उस टॉर्च से क्या करना है आपको, जो वो टॉर्च है उसकी लाइट आपको इस ग्लास के थ्रू पास करनी है, ठीक है। तो जब आप उस लाइट को इस ग्लास से पास करेंगे, ठीक है, तो वो लाइट जो है आपको वो स्कैटर होती हुई दिखाई देगी। स्कैटर का मतलब स्प्रेड होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, इस तरह से स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटर होगी। सो ठीक है, हाँ, वन इंपॉर्टेंट थिंग मैंने यहाँ बोला स्कैटर होगी, नो, लाइट क्या है, अगर ट्रू सॉल्यूशन है तो स्कैटरिंग शो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि स्कैटरिंग कब होती है लाइट की, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। स्कैटरिंग लाइट की कब होती है, जब लाइट जो है वो पार्टिकल से टकराते हैं, और ये पार्टिकल्स, इफ दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, सॉरी, अगर ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होंगे, ठीक है, तो जो लाइट है वो स्कैटर ही नहीं करेगा। बट अगर वो पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से ज्यादा बड़े होंगे, तो दीज लाइट कोलाइड विद दिस पार्टिकल्स एंड दे गेट स्कैटर, ठीक है। तो ये एक पहचान है, अगर वो ट्रू सॉल्यूशन है तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल्स का साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता है, ये एक पहचान है, इंडिकेशन है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है, ट्रू सॉल्यूशन विल नॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट because the particles of size in such solutions are too small, ठीक है। तो first is they are homogeneous, second is their particles not settle at the bottom, ठीक है, particles not settle at bottom, particle bottom पे settle नहीं होगा, and third is they not show scattering of light because of small size of particles, particles का size छोटा होने के कारण वो scattering नहीं शो करता। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, we can't separate, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसको इजिली सेपरेट करना नहीं पॉसिबल है, उसको हम जो है इजिली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी नीड सम केमिकल प्रोसेस टू सेपरेट देम, हमें कोई केमिकल प्रोसेस की जरूरत पड़ती है उसको सेपरेट करने के लिए, अदरवाइज हम उसको इजिली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल size of particles. So the solute particles cannot be separate from the mixture, ठीक है, very easily. See, so ये सब जो है इसकी 4 प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। आफ्टर ट्रू सॉल्यूशन नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो क्या है, दैट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन, ठीक है, यस। सो मिक्सचर जो है हमारा, अगेन अगर आप फ्लो चार्ट अगर आपने कहीं लिखा हुआ है तो आप देखिए उसको, मिक्सचर में पहला हमने क्या लिखा था, होमोजीनियस, एंड सेकंड क्या था, हेट्रोजीनियस। होमो इट कंटेन्स ओनली वन एग्जाम्पल, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, ये सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन हो सकता है, अगर ट्रू सॉल्यूशन है देन इट इज होमोजीनियस, अदरवाइज इट इज हेट्रोजीनियस। सो अब हम चलते हैं हेट्रोजीनियस की तरफ। सो हेट्रोजीनियस जो है इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, कंटेन्स 2 थिंग्स, दैट इज आइदर दे आर कोलाइड, ठीक है, या तो वो कोलाइड होगा या तो वो सस्पेंशन होगा, सस्पेंशन, ठीक है। सबसे पहले हम सस्पेंशन देखते हैं, क्या है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, सस्पेंशन, जब हमने एक सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, वी नीड 2 थिंग्स, solute and solvent. So when we mix solute and solvent together and they get mixed, okay, but we can see the particles in it,
and these particles, they remain suspended in the solution. Okay, when we dissolve both solute and solvent, जिनके जो particles हैं वो उस solution में suspend रहते हैं, ठीक है, we can easily see them. So such kind of solution are known as suspension. For example, जैसे मैंने भी आपको बताया था, mixture of water and sand, ठीक है, वाटर और सैंड का जो मिक्सचर है ये कैसा है, ये सस्पेंशन है, ठीक है, वाटर लिया हमने, उसमें सैंड ऐड कर दिया, वी डिसॉल्व बोथ, डिसॉल्व करने के बाद क्या हम देखेंगे, जो सैंड है वो उस वाटर में तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है या सस्पेंडेड है, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या होती है, जब इस तरह के सॉल्यूशन को जब आप अनडिस्टर्ब्ड 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए, 10 मिनट्स के लिए आप छोड़ देते हैं बिना डिस्टर्ब किए, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं, देयर पार्टिकल्स, दे गेट सेटल्ड एट द बॉटम, ओके, उनके पार्टिकल्स जो है वो बॉटम पे सेटल हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, ओके, दिस इंडिकेट्स दैट इट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, बिकॉज अभी हमने ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जहां पे हमने ये देखा, true solutions, they won't settle at the bottom. Particles in a true solution, they won't get settle at the bottom. But in suspension, we saw the particles, they settled at the bottom. Okay, such kind of examples, they come under suspension. Okay, so such kind of solutions, they are heterogeneous. Okay, jahan solute and solvent, they can't mix properly, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा, देयर पार्टिकल्स, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, वो सेटल हो जाएंगे एट बॉटम, पार्टिकल्स जो है वो बॉटम पे सेटल हो जाएगा, पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल हो जाएगा, और ट्रू सॉल्यूशन में क्या था, जो पार्टिकल्स थे वो बॉटम पे सेटल नहीं हो रहे थे, ठीक है। ये सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज हो गई, फर्स्ट दे आर हेट्रोजीनस, सेकंड देयर पार्टिकल्स दे गेट सेटल एट द बॉटम, एंड थर्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम देखेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, दे शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, scattering of light, but this scattering of light is different, initially different होगा और after some time different होगा, क्यों, see, जब भी सस्पेंशन फॉर्म होगा, वाटर और ये डॉट से क्या है, ये सैंड है, ओके, दिस डॉट इज सैंड, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स या 20 मिनट्स, ठीक है, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सैंड, ठीक है, these particles get settled at the bottom, and third is they show scattering of light initially, but after some time they won't show scattering of light, understood। so ये जो है ये properties हैं किसकी, सस्पेंशन की, ठीक है। so heterogeneous, particles settle at bottom, they show scattering of light initially, but after some time they won't show scattering of light, and third, हाँ yes, एक और प्रॉपर्टी जो हमने ट्रू सॉल्यूशन में पढ़ी थी वो क्या, सेपरेशन। तो ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ओके, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट, उनको सेपरेट करना मुश्किल है, उसके लिए कुछ, उसको हम जो है इजीली नहीं सेपरेट कर सकते, वी नीड सम केमिकल प्रोसेस टू सेपरेट देम, ओके, आइदर इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन, बहुत सारे प्रोसेस है, मेनी प्रोसेस वी विल लर्न इन दिस चैप्टर, ओके। सो in true solution, solvent and solute, they can't be separated easily, but in suspension we can separate the particles easily, either by using a strainer, ठीक है, आप छन्नी यूज करके, स्ट्रेनर यूज करके उसको सेपरेट कर सकते हैं, और by using a filter paper, ठीक है, अगर आप एक सैंड के सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से, अगर आप यू हैव
to pass a sand solution through a filter paper. Okay, you can separate water and sand easily. So it's very easy to separate solute and solvent in a suspension solution. Okay, तो ये 4 properties है जो आपको आनी चाहिए. So अभी हमने क्या पढ़ा? We studied true solution and suspension. तो एक बार जो है हम कंपेयर कर लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन को जो है हम कंपेयर कर लेते हैं. सो वी स्टडीड ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना. और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, ठीक है, वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे. ठीक है, और डोंट वरी अबाउट दैट. और कुछ भी इश्यूज आ रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रही है क्लास, या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन कमेंट मी. ऑडियो वीडियोस रिलेटेड कोई इशू है, यू कैन कमेंट इन चैट बॉक्स. सो अभी हमने पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. तो एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको एक बार आपको जो है क्लियर हो जाए. सो यस, ट्रू सॉल्यूशन दे आर होमोजीनियस. कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, होमोजीनियस. एंड सस्पेंशन कैसा होता है? दे आर डिफरेंट, हेट्रोजीनियस. कैसा होता है? हेट्रोजीनियस. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्या हमने पढ़ा था? होमो एंड हेट्रो हो गया. नेक्स्ट क्या था? यहाँ जो पार्टिकल्स है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली बात है ये सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलके बना है, और ये भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलके बना है. तो यहाँ जो सॉल्यूट है, वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आईज. ठीक है, हम अपनी आंखों से जो है इसको इजीली नहीं देख सकते हैं, इसके पार्टिकल्स को. ट्रू सॉल्यूशन में जब आप सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स करते हैं, तो क्या आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, बट है वो वाटर में. बट देयर साइज इज टू स्मॉल, इट्स लेस देन 1 nanometer, so that we are not able to see the solute. But in suspension, particle size are so big, it's more than 1 nanometer, so we can see with our naked eyes. Okay, naked eyes, we can see it easily. Okay, आप घर में ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन. कैसा होता है? देयर पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं इसके, देयर पार्टिकल्स when a true solution left undisturbed for some time, okay, their particles, they does not settle at bottom. उसके पार्टिकल क्या है? बॉटम पे सेटल नहीं होते हैं. पार्टिकल्स they won't settle at the bottom. Understood? And in a suspension, जो पार्टिकल्स हैं, दे गेट सेटल्ड एट बॉटम आफ्टर सम टाइम. ये कुछ टाइम के बाद क्या है, इसके पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल हो जाते हैं. और लास्ट जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो ट्रू सॉल्यूशन, देयर पार्टिकल्स आर टू स्मॉल दैट दे डज नॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं शो करता, क्योंकि पार्टिकल्स इतना छोटा होता है. पार्टिकल्स आर टू स्मॉल दैट light, they won't collide with those particles and they won't show scattering of light. But here particles are too big that they show scattering of light. ये scattering of light show करता है. ठीक है, काफी इजी है ये. ठीक है, so I hope आपको ये समझ में आया होगा. what is true solution, what is suspension. You can take a screenshot also. Yes, so आज के लिए हम इतना ही करेंगे. ठीक है, ज्यादा करेंगे तो पता चला आपके ऊपर से चला गया, है ना. तो आज के लिए इतना बहुत है.
ठीक है। आप जो हम इन क्लासेस में जो है हम एनसीईआरटी को पूरा फॉलो करेंगे, बिकॉज सीबीएसई जो है वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आप कुछ भी लीव नहीं करना है, वी हैव टू लर्न ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द एनसीईआरटी। तो हमारा फोकस भी वही रहेगा, वी फॉलो द एनसीईआरटी। सो मैटर, आज हमने पढ़ा मैटर इट डिवाइड्स इनटू टू कैटेगरीज, प्योर और मिक्सचर। In pure, either it is mixture, either it is element or compound, okay, and in mixture either they are homogeneous or heterogeneous. Then if it is element, it is again categorized into three parts: metal, non-metal, metalloids. Compound, they have no categories. Then come to mixture. Homogeneous, it contains two solutions, and heterogeneous, either they come under suspension or collide. So आज हमने जो है ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो कैसा होता है, दे आर अलाइक, एक जैसा होता है, ठीक है, एंड इनिशियली भी और आफ्टर सम टाइम भी, ठीक है, दे आर ऑफ सेम काइंड। एंड जो सस्पेंशन होता है वो कैसा होता है, इनिशियली they dissolve but we can see the particles with our naked eyes, and after some time their particles they get settle at the bottom. यहाँ हम कंपैरिजन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे सस्पेंशन क्या होता है और कोलाइड क्या होता है, उसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं लीव करते हैं। बाकी जो नोट्स हैं, ठीक है, ये आपको जो है सेंड कर दिए जाएंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, सी यू।